चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी एरर के। चलो, तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग, मतलब, उतना भी एडवांस में स्टार्ट नहीं किए थे, बस एक एरे का ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि देखो, जितना भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, बहुत एडवांस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। माइक ऑफ कर लो अगर कुछ बोलना नहीं है तो आगे बहुत एडवांस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ट्री आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, हीप आएगा, ये सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये सब में स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप्स क्वेश्चन आता है, उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता है। बट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एरे, एरे, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्वेश्चन बन सकता है ना, इतना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम, एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा तुमको, अगला टाइप कुछ और हो जाएगा। इसीलिए एरे को ठीक से पढ़ना होता है, इसीलिए हम इतना धीरे धीरे एरे को पढ़ा रहे हैं। इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग टाइम लगाएंगे एरे को पढ़ने में, ठीक है। अब नयन या फिर नंदिनी, कोई बताओ, एरे क्या होता है? वो कोई दूर खड़ा है तो उसको, अरे इधर आओ, वो वाला एरे नहीं है ये। जो कल बताए थे वो बताओ, कल क्या बताए थे? माइक ऑन करके बताओ। सारे डेटा टाइप होता है जो कि हम्म, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है सेम हाँ, टाइप की। हाँ। और तुम बताओ नयन, व्हाट इज एन एरे? हाँ, वो बताया था, वही है जो डेटा स्टोर करता है। सेम टाइप का हाँ, कीवर्ड, जैसे सेम टाइप का, ठीक है, सेम, ये याद रखना है। हाँ। हाँ। तो अब एक बात बताओ, अगर उसमें डेटा हम कुछ स्टोर किए हैं, तो हम अभी तुमको खुद से बनाने वाला एरे नहीं बताए हैं जो हम लोग खुद से बनाएंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं प्री डिफाइंड एरे पे, ठीक है। हम लोग आगे उसमें भी आएंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं प्री डिफाइंड एरे पे, ठीक है, जो प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। तो कल हम लोग एक एल्गोरिदम का स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। कौन सा एल्गोरिदम? उसको हम नाम दिए थे लीनियर सर्च। अब ये मत बोलना भैया एरे इनपुट लेने नहीं बताए, एरे प्रिंट करने नहीं बताए, सब बताएंगे सब। बस अभी हैंड्स ऑन करा रहे हैं कि एरे है क्या, ठीक है। तो कल हम बताए थे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे तुम्हारा डेली का रूटीन है, तुम सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, मेस जाओगे, मेस में खाना खा के रैपिडो बुक करोगे, रैपिडो से जाओगे कॉलेज, फिर कॉलेज से आके घर में ड्रेस चेंज करोगे, मेस जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके मेरा क्लास करोगे, मेरा क्लास करके कुछ अपना क्वेश्चन, फिर सो जाओगे, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ रूल बन चुका है तुम्हारा, हाँ, कि हमको पर डे, नॉर्मल डे में यही करना है, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा रूल है, तो एल्गोरिदम यही चीज़ है, सेट ऑफ रूल्स टू डू समथिंग, ठीक है ना। सेट ऑफ रूल्स टू डू समथिंग, सेट ऑफ रूल है। हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना है। तो उस सिंपल सा चीज़ को एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एरे को थोड़ा सा समझने के लिए, एकदम 0.2 समझने के लिए, एक छोटा सा एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, लीनियर सर्च। सर्च का स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है, इंग्लिश मेरा एज इट इज़ वीक है, ओके। तो सर्च का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, लीनियर सर्च। तो ये लीनियर सर्च है क्या? ये व्हाट इज दिस लीनियर, व्हाट इज दिस सर्च? बताओ कोई। लीनियर मतलब पता है? लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जितना भी कंप्यूटर होता है वो टोटली मैथ से लिंकेज है, ठीक है, मैथ से लिंकेज है। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अभी हम कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहीं पे नहीं जा रहे, बेसिक चीज़ पढ़ा रहे, पूरा बेसिक, जीरो से लेके एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर सर्च,
लीनियर सर्च मतलब है कि तुमको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक लाइन के जैसे चल के तुमको एलिमेंट को खोजना है, ठीक है। सर्च मतलब होता है क्या, खोजना। सर्च मतलब तो बताओ, गूगल सर्च करते हैं। सर्च मतलब होता है खोजना। जैसे तुम्हारे को एक दो तीन चार एलिमेंट दिया है तो तुमको दूसरा एलिमेंट खोजना है कि दूसरा एलिमेंट कहाँ पे है। ओए खोजो खोजो खोजो। जैसे मान लो 1 2 3 दिया है एरे में, तो खोजो खोजो 2 कहाँ पे है, खोजो खोजो 3 कहाँ पे है। क्योंकि ये तो एरे है ना, ये बहुत सारा चीज़ अपने अंदर कंसिडर करके रखा हुआ है, तो हमको इसके अंदर सर्च करना है कोई चीज़ को, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे आता है? सर्चिंग का। हम लोग क्यों करते हैं सर्चिंग? जैसे अब हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ पे सर्च में क्लिक किए, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। तो देखो हम यहाँ पे सर्च किए PAINT, तो हमको यहाँ पे पेंट दिख गया। पेंट दिखा ना। अब ये पेंट दिखा कैसे? इसके पीछे का क्या एल्गोरिदम है कि हम यहाँ पे P लिख रहे हैं तो P से सारा आ जा रहा है, फिर A लिख रहे हैं तो PA से सारा आ जा रहा है, फिर I लिख रहे हैं तो PAI से सारा आ जा रहा है। ये बेसिकली है क्या? ये है सर्चिंग। अब जो हम ये ऐप को सर्च कर रहे हैं, ये ऐप अलग डेटा स्ट्रक्चर में सर्च हो रहा है, ये स्टैक स्टैक में सर्च हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना नयन? बताओ, जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ। तो वो हम लोग बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में सर्च कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल बताए कि हम लोग कहाँ कहाँ पे सर्च यूज़ करते हैं सर्चिंग का। अब सर्चिंग का भी अलग अलग टाइप होता है, लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। तो अभी हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से पूरा टाइम लगा के पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मेरे पास एरे है, इसको नाम दे दिए ए। ये मेरे पास एरे है, कोई भी साइज का, रैंडम साइज का भी, हम लोग साइज वाइज उतना टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। अब एरे के अंदर एलिमेंट है 1 3 4 8 और 10, ठीक है। बताओ नयन, कौन सा एलिमेंट को खोजना है? चलो 8 को हम लोग खोज के देखते हैं, ठीक है, कि 8 कहाँ पे है। 10 को खोजिए। 10 को खोजें? हाँ चलो हाँ। ठीक है, 10 को खोजते हैं। अब देखो, जब हम लोग लूप लगाते थे तो मान लो i <10 लिखते थे, ठीक है। i <10 लिखते थे। तो ये i<10 और i को जब हम लोग जीरो से शुरू करते थे और i को 1 1 से इंक्रीज करते जाते थे, तो ये बेसिकली करता क्या था? क्या करता था ये? एक प्लॉट तैयार करता था जीरो से लेके 10 तक का नंबर का, ठीक है। 0 1 2 10 तक का, यही करता था। और इसके ऊपर आई जो है सो ट्रैवल करता था, ठीक है। आई आई कभी I2 पे जाएगा, कभी I3 पे जाएगा, यही करता था जब हम लोग लूप लगाते थे तो। याद है? कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। नयन बताओ। हाँ भैया। हाँ याद है, चलो। तो सेम काम हम कल तुम्हें बताए थे, एरे में जितना भी नंबर स्टोर हम लोग करते हैं वो उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। और उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? समझने के लिए, समझने वाला भाषा पे, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स। इंडेक्स। आ गए सूरज भाई? बढ़िया। उसको हम लोग हाँ भाई 10 मिनट हो गए। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो हम बताए थे कल कि 1 से भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं और 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं 0 से, क्योंकि एक ऑपरेशन कम करना पड़ता है लोकेशन फाइंड करने में, ठीक है। ये याद है ना सबको? चलो, तो एरे का सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे है? 0 इंडेक्स पे। दूसरा वाला फर्स्ट पे, तीसरा वाला सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ठीक है। तो ये अभी जो हम लोग लूप बनाए थे, जो प्लॉट तैयार कर रहा था लूप, कि 0 1 2 3, अब ये 0 1 2 3 जो प्लेटफॉर्म तैयार किया वो लूप, क्या वो इसको हम लोग इसके इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं क्या, लूप चलाने के लिए? बताओ सूरज भाई। अभी जो हम लोग लूप क्या से बोल रहे हो भाई?
जो कैन यू हम रिपीट द क्वेश्चन? जो हम लोग लूप अभी तुम्हें बताए हम सबको कि लूप अगर हम लोग हम्म 0 से 10 तक के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है 0 से 10 तक के नंबर्स का। उसी नंबर्स पे हम्म आई ट्रैवल करता है। ठीक है। तो अगर हमको किसी नंबर को खोजना है, मान लो 10 को खोजना है, 10 को अगर हम फाइंड हम्म करना चाह रहे हैं तो हम लोग फाइंड तो उसके इंडेक्स से करेंगे। तो क्या हम्म उस इंडेक्स को, इंडेक्स में जो 1 2 0 1 2 3 4 लिखा रहता है, उस इंडेक्स को हम लोग हम्म, इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? ऐसे समझ सकते हैं ना कि हाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार हाँ। हुआ है मेमोरी में जो कि जा रहा हम्म है 0 से 10 तक, 0 1 2 3। और वो कंटिन्यू हाँ, रहेगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा। बीच बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो इसको हम लोग चलो हम्म एक एक प्लेटफॉर्म की तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है। अब अब क्या करना है? जब प्लेटफॉर्म हमारा बन गया, रेलवे का पटरी बन गया, हमारा ट्रैक बन गया, तो अब उस पे क्या करना है? अब हमको ट्रेन चलाना है। ठीक है। तो एक ट्रेन चलाते हैं आई नाम से। ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस नहीं बोल के हम उसको आई बोल रहे हैं। इस ट्रैक पे चलाना है। ठीक है। अब हमको ये बताना है कि राजधानी एक्सप्रेस को 10th स्टेशन पे जाना है। ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस हमारा जो आई ट्रेन है उसको 10th स्टेशन पे जाना है। अब वो 10th स्टेशन किस एरिया में लोकेटेड है? तुम लोग देखे होगे जब ट्रेन से, जब सब लोग तो ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, जब हम लोग ट्रैक को देखेंगे ध्यान से ना, तो छोटा छोटा पोल रहता है वहाँ पे। पोल में नंबर लिखा रहता है। ठीक है। वो नंबर क्या करता है? उस एरिया को डिनोट करता है, उस पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है। तो मान लो हमको 10th स्टेशन पे जाना है, उस 10th स्टेशन को 4th नंबर डिनोट कर रहा है, यानी 4th इंडेक्स डिनोट कर रहा है। तो हमको बेसिकली जाना कहाँ पे है? 4th इंडेक्स पे जाना है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली 10th स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ मत बोलना अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाएंगे। सूरज भाई, नयन, शुभम, नंदिनी, यासिका, सब लोग समझ रहे हो? रिपीट कीजिए और एक बार। कहाँ पे नहीं समझ में आया? वो जो आप बोले ना ट्रेन जा रहा है ट्रैक पे, हाँ देखो, वो समझ गए। लूप जब हम लोग लगाएंगे, अगर हमको बार बार किसी चीज़ का कंडीशन चेक करना है तो लूप लगाते हैं हम लोग। और हम बताए कि लूप एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ठीक है ना? अगर हम लोग लूप लगा रहे हैं 0 से 10 तक तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा 0 से 10 नंबर तक, 0 से 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक। ठीक है। तो हमको एक एरे में, इस एरे में, अरे, हमको इस एरे में मान लो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है। कल हम बताए थे ये सब, 1 2 4 6 और 10। तो हमको अगर खोजना है 10 को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे चल सकते हैं इसमें? प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। तो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे 1 2 3 4 तक। अब इस प्लेटफॉर्म में चलाने के लिए हमको एक ट्रेन चाहिए। तो ट्रेन ले लिए आई को। ये आई क्या करेगा? इस प्लेटफॉर्म में भी जाएगा, इस प्लेटफॉर्म में भी जाएगा, इस प्लेटफॉर्म में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है ना? तो सारे प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगा ये आई। समझ रहे हो हाँ। कि एरे एरे में हम लोग किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, हमको 10 को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग लूप क्यों लगाए, ये समझ रहे हो ना? लूप एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ठीक है। तो इंडेक्सेस का वो प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब हमको पता है कि एलिमेंट जो एरे में स्टोर होता है उसका लोकेशन को टेक्निकली हम लोग मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, लेकिन खुद से समझने के लिए उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ये सब कल तो बताए थे हम कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो वो 0th इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट है तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट है तो सेकंड पे होगा, फोर्थ है तो थर्ड में होगा, फिफ्थ है तो फोर्थ में होगा। क्लियर है? समझे? तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ही हम लोग एलिमेंट को फाइंड करें। समझ रहे हो? बताओ। हाँ हाँ। सूरज भाई आपको समझ में आ रहा है? तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। अब लूप क्या करेगा?
कि सबसे पहले 0 पे जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो 1 पे जाएगा, क्योंकि हम लोग आई प्लस प्लस करते थे तो क्या करता था वो, एक एक पॉइंट बढ़ते जाता था। समझ रहे हो ना नयन? हाँ एक एक पॉइंट वो बढ़ते जाता था, कनेक्ट करना कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर 1 पे जाएगा, फिर 1 से वो 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा। समझ रहे हो? माइक ऑन करके बताओ समझ रहे हो कि नहीं। फिर से समझाएंगे अगर नहीं हाँ, समझ समझ आ में रहा है आएगा समझ। तो। पूरा बेसिक से बता नहीं है रहे हैं। हाँ, नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे 2 पे गए, तो अब एक चीज़ और अभी ध्यान से सुनना। जो हम लोग एरे का इंडेक्स है उसको तो हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, इंडेक्स तो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये नंबर चाहिए हमको। 10 नंबर चाहिए हमको। तो ये आई हो गया। अब हम लोग इस नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंटैक्स होता है। जैसे अगर एक एरे है तो इसका ith इंडेक्स पे कौन सा नंबर होगा उसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीका से। ठीक है, एरे ब्रैकेट के अंदर ith। ठीक है, अगर हम इस एरे के अंदर ARR 4 लिखते हैं तो ये थर्ड इंडेक्स का नंबर देगा हमको। समझे? अगर अगर आई को 1 से ले रहे हैं, अगर आई को हम लोग 0 से लेंगे तो ये क्या देगा? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ, हाँ भाई। तो अगर हम लोग एरे ऑफ 4 लिए तो ये क्या देगा? अगर हम लोग एरे ऑफ 0 लेंगे, 1246। हाँ रुक जाओ, एरे ऑफ 0 लेंगे तो हमको ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर एरे ऑफ 1 लेंगे तो हमको ये 2 रिटर्न करेगा, एरे ऑफ 2 लेंगे तो हमको ये 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ भाई। इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एरे ऑफ 5, तो वो फिफ्थ एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट। अब तुम लोग पूछोगे कि यहाँ पे तो साइज डिनोट करते थे, सवाल आ रहा है, यहाँ पे तो एरे का साइज लिखते थे। हाँ, एरे का साइज लिखते थे। जब हम लोग एरे को डेफिनेशन स्टेज में रखते हैं तो यहाँ पे एरे का साइज लिखते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एरे को कॉल करते हैं, जब उससे काम कराते हैं, तो यहाँ पे एरे का ith इंडेक्स लिखते हैं कि कौन सा नंबर हमको चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब चलो, हम हाँ लोग भाई। हम लोग एरे में एलिमेंट को फाइंड करते हैं कोड लिख के। ठीक है, तो पहले हम एक एरे को डिफाइन करते हैं, इंट एरे, 4 साइज का एरे बनाते हैं, इक्वल्स टू 1,2,3, इस तरीका से। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 2 जो नंबर है वो कौन सा इंडेक्स पे है। ठीक है, 2 नंबर जो है वो कौन सा इंडेक्स पे है, ये हमको क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, तो चलते हैं VS कोड पे। कॉन्सेप्ट समझे ना, कैसे लूप क्यों लगा रहे हैं। लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लूप एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। सूरज भाई कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे क्या आप? नहीं भाई, मैंने वो ट्रेन वाला जो आपने एग्जांपल दिया मैं सुन नहीं पाया, मैं कहीं दूसरी जगह था। अच्छा, कोई बात और नहीं, था अभी कुछ। फिर से उसको हम समझा देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले एक एरे डिफाइन करना है। तो एरे कैसे डिफाइन करते हैं, कल बताए थे। बताए थे ना कल? हाँ हम्म, हाँ तो ध्यान से सुनना, ठीक है।
ये कौन सा क्वेश्चन था अभी, क्लास 1? हाँ, चलो, तो एरे डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, अब हमको एक लूप लगाएंगे, ठीक है? क्यों लूप लगाएंगे, बताओ नयन, बताओ लूप क्यों लगाएंगे? प्रोसेस को कंटिन्यू तो करने के लिए, क्या करने के लिए? कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है? हम लोग एक लूप से प्लेटफॉर्म बनाते थे। अब मेरा क्वेश्चन है कि हमको टू को फाइंड करना है कि टू कौन सा इंडेक्स पे है, ठीक है? तो टू हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा इंडेक्स पे है। तो टू को एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इंट टारगेट क्या है हमारा, टारगेट क्या है, टू को फाइंड करना। टू। तो टू लिख लिया टारगेट में। चलो, अब हम लोग एक लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर, जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कितना एलिमेंट है हमारा एरे में, 3 एलिमेंट है। आई लेस देन इक्वल टू 3, कॉमा आई प्लस प्लस। अब देखो, अब अब लॉजिक समझना यहाँ पे। हम लोग तो प्लेटफॉर्म तो बना लिए 0 से लेके 3 तक के लिए। अब क्या करना है, हमको 2 को खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, बताओ? देखो, ये कुछ ऐसे खोजेंगे कि मेरे पास जो ट्रैवलर है वो है आई, ये है मेरा इंडेक्स। अब इंडेक्स का यूज़ करके उस एरे का, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एरे आई। ये क्या है, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, ये तो है इंडेक्स। जैसे ये मेरा 1 2 3, तो ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है, ये मेरा थर्ड इंडेक्स है। लेकिन हर इंडेक्स में एक एलिमेंट स्टोर है ना। तो इंडेक्स को तो हम 1 2 3 से लिख सकते हैं, लेकिन उस इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट स्टोर है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एरे आई, ठीक है? अगर 0th इंडेक्स पे पूछा जाए तुमसे, तो बोल देना है, मान लो 2 स्टोर है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो 2 है। अगर तुमसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 3 स्टोर है। समझे? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हमको, अगर फाइंड करना है तो, फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ़ का कंडीशन। इफ़ क्या लिखेंगे सूरज भाई, बताओ, कुछ गेस करने से पा रहे हो? इफ आई, मेरा जो एरे ऑफ इंडेक्स है 2 है, तो उसका वैल्यू एरे का। हाँ, एरे ऑफ आई मेरा उस इंडेक्स पे हाँ, अगर एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट मेरा टारगेट टारगेट के वाला। इक्वल है, टारगेट के इक्वल है, तो क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग, कौन सा इंडेक्स पे है वो टारगेट। तो कौन सा इंडेक्स पे प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेते द एलिमेंट इज एट, कौन सा इंडेक्स पे है बताओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर कौन सा इंडेक्स पे प्रिंट कराने का तो सिर्फ आई लिखेंगे। ARR 1। नहीं, ARR1 नहीं, हम लोग तो हम लोग को खुद से नहीं बताना है, ये कंप्यूटर हमको बता के देगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कंप्यूटर से कि ये कौन सा एलिमेंट पे है वो बताओ भाई, तो यहाँ पे तो आई लिखेंगे ना, यहाँ पे कोड लगता है आप लोग को नहीं दिख रहा है। हाँ, इंडेक्स इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स आई लिखेंगे सिर्फ, समझे, समझ रहे हो ना? तो चलो, एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है? इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं आंसर। चलो, क्या आया, एक्सेप्शन थ्रेड आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3। देखो, आ गया ना, द एलिमेंट इज एट 1।
अभी किसी को समझ नहीं आया होगा? नहीं आया ना किसी को समझ में? बताओ माइक ऑन करके। समझो भाई, समझो भाई। नयन तुम्हें आया? नयन बताओ। हाँ नहीं है वो, और एक हम्म, बार समझा दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वही तो, इसीलिए तो हम हैं भाई। देखो यहाँ पे कोड को लेके आते हैं। देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये कोड रन कैसे किया वो देखते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले एक एरे को हम डिफाइन किए। एरे डिफाइन हो गया, तो एरे मेरे पास क्या आ गया? एरे मेरे पास आ गया 1 2 3, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट आ गया मेरे पास। अब हमको क्या खोजना है? हमको 2 को खोजना है, तो 2 को रेड मार्क कर लेते हैं, ठीक है? 2 को फाइंड करना है। अब देखो, हम बताए थे कि किसी लूप को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है? वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। अगर हम लूप लगा रहे हैं 0 to 10, तो वो मेरे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा 0 1 2 3 4 5। इस तरीक़ा से वो ट्रैक तैयार कर रहा है मेरे लिए, जैसे ट्रैक पे ट्रेन चलती है ना, वैसे वो मेरे लिए एक ट्रैक तैयार कर दिया। अब जब मेरे पास ट्रैक है तो उस पे ट्रेन चलाना पड़ेगा हमको। ट्रेन चलाना और भी मेरे लिए इजी हो जाएगा अगर ट्रैक बिछा दिया है कोई। बताओ, इजी हो जाएगा ना? तो इस काम को, इस टू को खोजने में हमको आसानी पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करना। तो अगर मेरे पास लूप का यूज़ करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग लूप का यूज़ करेंगे? सही बात है ना, लूप का यूज़ करना। इसीलिए हम लोग लूप का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब लूप क्या करेगा कि ये 0 है मान लो, 1 है, ये 2 है। एरे का हर एक डेटा एक इंडेक्स के अंदर स्टोर होता है। जैसे मान लो, ये कल हम अच्छे से समझाए थे इसको। जैसे ये मान लो मेमोरी है, तो अगर हम 3 साइज़ का एरे बनाते हैं, तो ये 3 साइज़ का एरे कैसे बनता है? कुछ इस तरह से बनता है। और सारा मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो उस टेक्निकलिटीज़ में उसको हम लोग मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। लेकिन समझने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको इंडेक्स लेते हैं, ठीक है? तो हर एलिमेंट के नीचे एक इंडेक्स होता है, हर एलिमेंट एक इंडेक्स में स्टोर होता है, ठीक है? अब वो इंडेक्स कैसे होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना साइज का एरे है। तो देखो, अभी हम तुमको बताए कि एक लूप ट्रैक प्रिपेयर कर देता है। तो ये क्या सेम इस तरह से ही है? ये दोनों ट्रैक तुम्हें सेम दिख रहा है ना? सेम दिख रहा है, दोनों दोनों चीज़ तो सेम ही है। बस इसके अंदर क्या है कि डेटा स्टोर है, लेकिन है तो वही चीज़ ना। बताओ, एक मेट्रो रेल का ट्रैक है, एक इंडियन रेलवेज का ट्रैक है। समझ रहे हो? तो ये लूप बेसिकली एक ट्रैक तैयार कर दिया उस मेमोरी के अंदर, ताकि हम लोग उसमें सर्फिंग कर पाएँ, ठीक है? अब क्या हुआ, जब ट्रैक बन गया, तो अभी हम तुमको बताए, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। जब ट्रैक बन गया, तो अभी हम तुमको बताए कि जो एरे में इंडेक्स रहता है, जैसे मान लो यही एरे है 1 2 3, इसका इंडेक्स को तो हम लोग 0 1 2 लिख दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर है उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट है, तो ये भी आई हो रहा होगा कभी, ये भी कभी आई रहा होगा, ये कभी आई रहा होगा, तीनों तो कभी कभी आई रहा होगा ना? बताओ नयन, समझ रहे हो? आई तो रहा हाँ। होगा कभी। तो अगर एरे का आईएथ एलिमेंट, आईएथ एलिमेंट हम कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, आईएथ एलिमेंट लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इस एलिमेंट का वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आईएथ एलिमेंट। अब अगर इस आई पे अगर हम 1 लिख देंगे,
तो क्या रिटर्न होगा? आई के जगह पे 1 लिख दिए तो हमारा 1 रिटर्न होगा, ये वाला। अगर इसके जगह पे 2 लिख दिए तो क्या रिटर्न होगा? क्या रिटर्न होगा बताओ? 3 रिटर्न होगा। 3 रिटर्न होगा ना, 0 से इंडेक्सिंग शुरू किया है देखो। हाँ हाँ जी जी, हाँ। हम्म समझ रहे हो नंदिनी, यासिका, सूरज? हाँ भाई। हाँ, ठीक है। चलो, ये तो क्लियर हो गया ना कि एरे आई उस एरे के अंदर उस एलिमेंट को डिनोट करता है, उस इंडेक्स का जो रेफरेंस में एलिमेंट होगा उसको डिनोट करता है। ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या किए कि ये एरे आई है, यहाँ पे देखना, दिख रहा है ना सबको? ये जो एरे आई है, इससे हमको कंपेयर कराना है टारगेट को। टारगेट तो मेरा एलिमेंट है, तो एलिमेंट के साथ तो एलिमेंट ही कंपेयर होगा ना। नयन, सूरज, नंदिनी, एलिमेंट के साथ तो एलिमेंट कंपेयर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरे का एलिमेंट को कंपेयर कराना पड़ेगा। और एरे का ith एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? एरे ब्रैकेट के अंदर आई। ठीक है। तो ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। अब दोनों को कंपेयर करा सकते हैं हम लोग। तो कंपेयर कराना चालू किए, तो अगर ये दोनों कंपेयर हो जाएगा, मतलब अभी आई जिस एलिमेंट पे है, मान लो अभी फर्स्ट पे है, तो अभी कंपेयर कराएंगे तो अभी 2 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो गया। फिर आई प्लस प्लस होके इस वाले इंडेक्स पे जाएगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा? बताओ नयन, ट्रू है? माइक ऑन करके बताओ। हेलो हेलो। हाँ, तो क्या ये कंडीशन अभी ट्रू होगा? एरे आई ith इंडेक्स 2 के इक्वल है? हेलो नयन? हेलो। हाँ, हाँ हाँ। ith हाँ इंडेक्स ये 2 के इक्वल है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो मतलब अब अगर कंडीशन सही है तो मेरा आई को रिटर्न कर दो, आई रिटर्न हो जाएगा मेरा। समझे? कोड समझ में आया ये वाला, सूरज भाई? हाँ यार। हाँ भाई। चलो, तो ये वाला कोड सबको समझ में आ गया पक्का ना? मतलब कोई ऐसे ही, मतलब खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना? अगर नहीं आया तो बता नहीं दो नहीं फिर भाई। से। पक्का समझ में आ गया? ऑब्वियसली। चलो, तो एक कोड बनाओ, हम कोड देंगे और तुम लोग सब सॉल्व करोगे उसको। ठीक है? खुद से सॉल्व करना। ये मेरा एक एरे है, ठीक है? इसमें बताना है 7 कौन सा इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जल्दी से सब कोड करो, 5 मिनट, 3 मिनट में। ठीक है भैया।